जाही विधि राधे राधे ताही विधि रही। सीताराम 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 कहे, जाहि विधि राधे राधे ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राधे राधे ताहि विधि रहिए। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, झोपड़ी में बास दे, झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्मितवाद बारे बारे कहे, धन्यवाद निर्मितवाद बारे बारे कहे। जाहि विधि राधे राधे ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राधे राधे ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे कहे, जाहि विधि राधे राधे ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राधे राधे ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे कहे, जाहि विधि राधे राधे ताहि विधि रहे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राधे राधे ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राधे राधे ताहि विधि रहे। बोल राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल सरकार की जय। सुखदेव जी महाराज सुंदर शब्दों में जो है कि राजा परीक्षित को बड़े भाव से कथा श्रवण करा रहे हैं। राजन, जब मेरे गोविंद जो है कि बरसाने सब जो गोपाल गोपिका आई तो वहां पे बधाई चल रही है। 10,000 उधर से आ रहे, 25 उधर से आ रहे, बधाई चल रही है। और उधर से जब पता चला कि गोविंद ने जन्म हो चुका है, बधाई चल रही है, तो मेरा गोविंद 7 दिन का कन्हैया जो है कि उसी समय सोचा कुछ नाटक करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, महाराज संसार सागर मेरे गोविंद को बधाई देने में लगी हुई है, और इधर देव राक्षसी पूतना जो है कि भगवान गोविंद को ऊपो में लगी कबे। उधर कंस महाराज को विदित हो गया कि भगवान का प्राकट हो चुका है, इतनी तेज की आवाज कहां से आ रही है। तो उस समय पूतना कह रही, महाराज चिंता मत करो, जहाँ भी जितने बालकों ने जन्म लिया सबको मैं मार दूंगी। और अपना भेष बदल के जो है कि पूतना मौसी भगवान गोविंद को मारने के प्रांत अपना भेष बदल के आ जाती है। तो बड़े भाव से यशोदा मैया
गोपिका करे बहन बहुत लंबी चौड़ी शायद बचपन की सहेली होगी। और भैया राक्षसों जो शरीर होता है तो लंबा चौड़ा तगड़ा होता मनुष्य की अपेक्षा से। भैया रास्ता दे दो, शायद यशोदा मैया की कोई पुरानी सहेली हो। वहां तो बधाई पे बधाई चल रही है, बड़ी बड़ी माता सज धज करके बधाई पे बधाई, 500 ग्राम के दही से मिश्री से लगे हुए माखन के गोला फिर रहे हुए यहाँ पे तो। और पास में पहुंची तो आओ बहना कहाँ से आई हो? यशोदा मैया ने कहा कि बस मैं भी बधाई देने के माध्यम से आई हूँ। यशोदा मैया ने कहा आई हो, आपके तो लाला भाई हो, ईश्वर की कृपा से आप भी बधाई दो बहन, कोई बात नहीं। पूतना पहुंची पास में मेरे गोविंद को मगारबिंद को देखने लगी और मन में सोचा सब संसार लाड़ दुलार कर रहा है, माखन मिश्री मेवा मिष्ठान सब लुटा रहे हैं। यशोदा मैया के आनंद में साक्षात परम्बा जगदम्बे लक्ष्मी साक्षात आके विराज गई, जितना लुटावे उतना ही धन बढ़ता जावे। इसी प्रकार से भगवान सुखदेव जी महाराज जो है कि बड़े सुंदर शब्दों में राजा परीक्षित को कथा से बढ़े राजन। तो पल्ले में गोविंद सो रहे और गोविंद ने मनी मन में सोचा देखो संसार सागर मुझे लाड़ दुआ कर रहा है और राक्षसी मुझे उठाने को आई, तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कुछ लोगों को संतों का कहना कि भैया सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखों के तारे हैं, सूर्य चंद्रमा को लज्जा आई संसार सागर में, अभी गोविंद ने माखन मिश्री तक नहीं सकी और पूतना मौसी जहर लगाकर पहले ही एडवांस में पहले से आ गई। तो सूर्य चंद्रमा ने कहा ऐसे कैसी राक्षसी, भगवान ने राम अवतार लिया, पहले उस राक्षस को उद्धार किया और आज देखो। तो सूर्य चंद्रमा ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। ब्रजवासी सब आनंद में लगे बधाई देने पर। तो जैसे पूतना मौसी ने उठाया गोविंद को और अपने हाथ से दुग्ध पान कराया, तो देखा भगवान बड़े भाव से दुग्ध का पान कर रहे मेरे गोविंद। जो छोटा बालक होता है ना, जब दूध पान करता है अपनी माता का, तो छोटे से हाथ से दूसरे दूध को पकड़ लेता है। बड़े भाव से दूध रस पान कर रहे मेरे गोविंद। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, पूतना ने सोचा ऐसा कि इसका बालक जर लगा हुआ है, जर लगा हुआ वाला दूध ग्रहण कर रहा, अभी तक मरा क्यों नहीं, इस कौन सा कारण है। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधे घंटा हो गया, तो कहा मेरे गोविंद ने मौसी जी सुनो, जिस व्यक्ति को मैं पकड़ लूं एक बार तो छोड़ने को कोई सवाल ही नहीं उठता, जिसको पकड़ा उसको मुक्ति निश्चित है। जैसे बड़े श्री राधे राधे। तो उन्होंने सोचा पूतना ने छोटा सा लल्ला छोटा सा बालक है, एक बड़ों जैसे बोलना, बड़ों जैसी बोलता है, ऐसा कैसा हो सकता है। तो गोविंद ने सोचा कि मैं यशोदा का दुग्धपान देवती में दुग्धपान करा, आज को भी गति बोझ देना चाहिए जो मैं यशोदा को मिलने वाली है। तो मेरे गोविंद ने सोचा इसको कौन सी मुक्ति देना चाहिए। और कुछ संतों का विचार ये भी है कि भैया गोविंद ने सोचा मैं तो अभी छोटा सा लल्ला हूं, मुझे जहर पीने की आदत नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय भोलेनाथ को ही देवताओं ने बुलाया था, भोलेनाथ ने आकर समुद्र मंथन में जहर निकला था, वो ग्रहण किया था। तो गोविंद ने सोचा क्या किया जाए, क्या नहीं करना चाहिए। भोले बाबा का ध्यान किया आगे बंद करके, हे प्रभु आप तो कैलाश पर्वत तपस्या में मग्न हैं और जहाँ कहीं भी हो महाराज, मुझे जहर पीने की आवश्यकता नहीं है और ना ही मुझे आदत है। आप तो घटघटबाजी जहर को ग्रहण करने वाले प्रभु, जहाँ कहीं भी हो मेरे हृदय में अगर स्थापित हो जाओ। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य क्या है। तो भोलेनाथ से प्रार्थना करी मेरे गोविंद ने, प्रभु जहर जहर आप पी लेना और दूध दूध ग्रहण मैं कर लूंगा। ऐसे गोविंद ने अपने आंखों को बंद किया। जब दुग्धपान किया, और भी संतों का विचार है, तो पूतना मौसी के बड़े भाव से दुग्धपान किया
और भगवान ने सोचा कौन सी इसको गति देना चाहिए। जब भगवान ने नहीं छोड़ा तो पूतना ने अपना विराट स्वरूप शरीर को बड़ा किया और आंगन के सम्मुख जैसे वहां से थोड़ी बड़ी और विराट स्वरूप देख करके तो पूरे अंतर्मुखी जो अंतरात्मा थी भगवान ने अपने ओर केंद्रित आकर्षित कर लिए और पूतना का जो है कि प्राणांत हो गया। तो पूतना का शरीर कितना लंबा हुआ? 18 किलोमीटर लंबा हो गया। मतलब बाग बगीचे सब धड़ाम से टूट टाट गए। तो इसी प्रकार से भगवान सुखदेव जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में श्रद्धा भक्ति सांस कथा श्रवण करा रहे हैं। राजन पता चला यशोदा मैया को तुमने क्यों दिया राक्षसी को? देखा सब ग्वाल बस सका गोपियों ने तो देखा सुंदर सा गोविंद है वक्षस्थल पर बैठा हुआ है, मन मन मुस्कुराहट से संसार को मोहित कर रखा है। यशोदा मैया ने अपने गोविंद को उठाया, बड़े भाव से प्रेम किया। और अब कुछ माता लोग जो थी इनके साथ है तो उनका बात स्नेह जो होता है ना उनका पुराण अलग से चलता है। यशोदा मैया देखो सही, छोटा सा लल्ला राक्षसी हाथ में आ गया, ये शुद्ध हो गया, इसको धोना चाहिए, स्नान कराओ। तो माताओं का स्नेह भाव है, गौमूत्र लाए, गौमूत्र लाए, स्नान कराया। पूर्णमासी जो पूर्णाती थी भाई इसको झाड़ा भी देना पड़ेगा। तो गौ माता पूछ से झाड़ भी रहे। भगवान बड़े मुस्कुरा रहे, मेरे मंत्र मुझसे करे प्रभु मेरे ईश्वर में इनके कर्ण की रक्षा करें, प्रभु इनका मेरा श्री की रक्षा करे। इस प्रकार से भगवान जो है सुखदेव जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में कथा श्रवण करा रहे हैं। कहो कहा लगी नाम बड़ाई, राम ने सके राम गुण गाई। कौन वर्णन कर सकता है गोपियों के भाव का, माता के प्रेम का। पूतना के शरीर को पकड़कर के ब्रजवासी जब यमुना किनारे ले गए और जैसी पूतना के शरीर को चिता में रखा, अब कुछ सज्जनों के ना मारा राक्षसी थी तो पूतना के शरीर से तो भैया दुर्गंध निकलने चाहिए, सुगंधी क्यों निकली, कौन सा कारण है? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा भगवान की सेवा में चला जाए, भगवान के हाथ से जिसका प्राणांत हो जाए उसको मोक्ष मिलना निश्चित है। इसलिए पूतना के शरीर में सुगंधी पदार्थ उत्पन्न है और पूतना के शरीर में दुर्गंध नहीं निकली, भगवान ने उनको परम गति प्राप्ति कर दी। और उधर कल समाज को पता चला, मन को बड़ा कष्ट हुआ। नंद बाबा मथुरा में आए, उन्होंने बहुत से गौदान किए। आज लाला 6 महीने का हो गया, उस समय भगवान की कृपा से कंस महाराज ने शक्तासुर को भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। आज भोले बाबा भी कैलाश पर समाधि में लीन है। पता चला कि भोले भगवान को कि यशोदा मैया के आंगन में लल्ला भयो, तो वो भी दर्शन की इच्छा से भोलेनाथ भी वहां से आशीर्वाद देने के माध्यम से आए। और जब आए वहां पे भेष बदल करके तो उन्होंने स्वामी शंकरानंद जी महाराज ज्योतिषी आचरण के आए। अब सांप है, बिच्छू ततैया है, और नंद जी के द्वार पर आकर बोले भैया अपने लल्ला को दर्शन कराए दे। नंदरानी ने कहा भैया महाराज जी आप कहीं गलत जगह आ गए, बड़े व्रत उपवास किए, ब्राह्मण जी आए, यज्ञ किए, प्रार्थना करी, जब जाके 85 वर्ष मेरे लाला को मैंने दर्शन किया, मेरे लल्ला तो कहीं सर्प दिख जाए, डर के मारे मेरे गोदी माँ के धड़ाम से बैठ जावे। और भैया मैं बूढ़ी 85 वर्ष की, तो देख के मुझे डर लगे तो मेरे लल्ला वैसे ही डर जाएगा, मैं दर्शन ना करा सकूं। बोले डॉक्टर का भैया बड़ी दूर से आप दर्शन करा दे, आपके लाला का कुछ नहीं होगा। बहुत समझाया कि नहीं भैया मैं दर्शन करके ही जाऊंगा तुम्हारे लाला को। रानी ने कहा महाराज आटा चावल ले आओ, कपड़े ले आओ, तुम्हारे भेष को देखो, कपड़े तुम्हारे पास है नहीं, बाघंबर पहन के आ गए, ऐसा आपका विचित्र स्वरूप विशेष तुम्हारा स्वरूप है, मैं लल्ला को दर्शन ना ही करा सकूं। तो भोलेनाथ ने बड़ी प्रार्थना की और भोलेनाथ जो है कि ठीक मैया जैसी तुम्हारी
इच्छा में तो दर्शन कराने आए हो। उधर सुखदेव जी महाराज जो है कि सुंदर शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। भोले बाबा ने कहा मैया मैं द्वार पर बैठ जाऊंगा, तुम्हारी योगी की तुमने हट नहीं देखी होगी। यशोद मैया ने कहा सुनो भैया महाराज जी, तुमने योगी हट नहीं देखी, अभी हमारी भी हट तुमने नहीं देखी होगी, तुम बैठे रहो। तो यशोदा मैया ने कहा चिंता मत करो, मेरे महल में काफी दरवाजे, दूसरे दरवाजे से मेरे लाला खेलने कुछ बैठे रहो इस दरवाजे पर। तो भोलेनाथ है तो आज दर्शन करने के माध्यम से, परंतु मैया ने स्नेह मोह के कारण लल्ला के दर्शन नहीं कराए और भोलेनाथ जो है कि कदम के पेड़ की जाके नीचे समाधि में बैठ गए। और इधर जैसे ही पता चला कि मेरे प्रभु चले गए तो गोविंद रोबे रोबे लागो। ग्वाल बाल सगाए सबे कहने लगे यशोदा मैया आज लाला क्यों रोए, कौन सा कारण है, किसी की नजर तो नहीं लग गई। यशोदा मैया ने कहा हो सकता है मेरी नजर लगे तो काय पतो। हाँ कोई महात्मा जी आते बड़ी बहस कर रहे थे लाला को दर्शन करा दे, मैंने मना कर दी, तब से हो गए, तब से रोबे रोबे लागो लल्ला। केले हो सकता कोई की नजर लग गई। तो कहा कि देखो भाई आसपास ही साथ नहीं हो। तो ढूंढती गोपिका गई, बाबा जी आपको मैया ने याद किया है, अब कदम के वृक्ष भोलेनाथ बैठे के लिए नहीं भैया हमको नहीं जाना है, हम तो बस भगवान का भजन करने आधे भजन करने के माध्यम से यहाँ बैठ तपस्या मिली ने। भोले बाबा ने साफ मना कर दिया। ब्रज की गोपिकाएं बोली बाबा आपको नंदरानी ने फिर से बुलाया, चलिए महाराज कोई बात नहीं है। भोले ने बाबा ने कहा सुनो नंदरानी महारानी से बोलना यदि अपने लल्ला मेरे हाथ में देगे तो भी चलने तैयार होना था, मैं जाने वाला नहीं। तो गोपियों ने कहा प्रभु चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तैसे भोले बाबा दर्शन करने के माध्यम से पुनः दोबारा आए। चल रे योगी नंद भवन में तो ही यशोदा माई बुलावे, बातो लाला को नजर लगी है राइलो करवावे। पुनः दोबारा भोलेनाथ यशोदा मैया के महल की ओर चलने लगे। तो जैसे चले और मेरा गोविंद बाएं बाएं करके जोर जोर से रोने लगो। तो जैसे भोले बाबा ने कहा मैया तेरे लल्ला को मुझे दर्शन करा दे, मेरे हाथों में दे दो, थोड़ा मैं देखना चाहता हूँ। नंदरानी ने कहा महाराज जी एक काम करे ना, आप दूसरी दर्शन कर लो तो ठीक श्री राधे राधे। कहले मैं ये ऐसा नहीं होगा, जब तक मेरे हाथ में नहीं होगी तब तक वो बंद कैसे हो जाएगा। नंदरानी का गोविंद के प्रति बात स्नेह भाव है। नंदरानी डर रही है, लंबे चौड़े सर्प लटक रहे हैं। कहले महाराज जी तुम्हारे सांपन का मुख इधर हो रही है, उधर को कर लो पलट करके। जैसे जैसे भोले बाबा ने ठीक मैया जी तुम्हारी इच्छा दिए और मेरे गोविंद बड़े भाव से खिलाने लगे। अब पुनः दोबारा नंदरानी ने कहा भैया महाराज दर्शन कर लियो अब मुझे दे दो। जैसे नंदरानी हाथ में आए फिर लल्ला रोबे रोबे लागो। महाराज जी फिर दियो। महाराज जी ऐसे कोई तुमने जादू टोनो तो नहीं किया जिसके कारण तुम्हारे हाथों में लल्ला खिला रहे हो और मेरे हाथों में फिर से रोबे लागो। कोई ऐसी जड़ी बूटी हो आशीर्वाद उनको दे दो ताकि मेरे हाथों में न रोबे लागो। भोले भगवान ने बड़े भाव से मैया से कहा मैया चिंता मत करो, मैं एक ही विधान बताना चाहता हूँ, जो आपका महल है और महल के अंदर मेरा नाम मेरा मंदिर निर्माण करा दो और जब भी तुम्हारे लल्ला का तुम दर्शन कराओ ना तो जल मेरे माथे से गिरने लगे, तुम्हारा लाला बंद हो जाएगा। रहे रे योगी नंद भवन में ब्रज में वास कियो और जब जब तेरो लाला रोबे तब तक दर्शन दीजो। भगवान शंकर ने इसे कह दिया भैया तुम्हारा लाला का हमेशा के लिए रोना बंद हो जाएगा। नंदरानी बड़े भाव से अपने महल के अंदर भगवान शिव जी का मंदिर बनवा दिया। तो भगवान वहां पे नंदेश्वर भगवान का मंदिर बन गया। बोली बागे बिहारी लाल की जय। लाला एकदम प्रसन्न हो गए, शिव जी कृपा के सागर हैं, श्री कृष्ण को मारने के लिए
और एक राक्षस से भेजा जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त भगोड़े को कहते हो, गर्मियों के दिन में देखा होगा भी अंधोड़ा चलता है, भगवान की कृपा से उसका उद्धार कर दिया। शास्त्र और कहते हैं कि 1 वर्ष के बालक जब हो या 6 महीना का हो तो भैया नामकरण संस्कार भी होना चाहिए। पर यहाँ तो भैया संसार में देखो कली काल में अभी जन्म बहनों में महाराज जी, पंडित जी लाला होने वालों तो पंचांग देख लो पे एडवांस में पहले खबर दे देंगे। तो नंदरानी के तो एक लाला ने 2 लाला है, मतलब 1 साल 6 महीना हो भी नामकरण काय को नहीं भय मतलब। लेकिन ये यशोदा और नंद को तो यहाँ नामकरण कराना ही भूल गए, क्योंकि भगवान से स्नेह भाव प्रेम था, इसलिए उनको पता ही नहीं चलो नंद बाबा नंद रानी को कि नामकरण के भवन को भी रखना चाहिए। तो मनी मन में सोचा इनका नामकरण संस्कार होना चाहिए। अब नामकरण संस्कार कैसे हो, तो असमंजस वाली बात यशोदा तेरे भाग्य की कहे न जाए। ये भाव और विचार है जो भगवान की कृपा से यशोदा मैया के कारण स्नेह के भगवान गोपाल का प्रकट हुआ। यशोदा रानी के महल में 2 वर्ष से तो एक बालक है और 2 वर्ष का एक बालक पार कर रहा है, बस किसी को नाम अभी तक नहीं रखा। वसुदेव जी ने अपने कुल के आचार्य जो थे गर्गाचार्य को बुलाया और कहा कि महाराज जी आप गोकुल जाइए, दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करके आइए। लेकिन नंद जी को ये बात विदित नहीं है कि छोटा वाला मेरा पुत्र है। गर्गाचार्य जी बोले आप निश्चित रहे महाराज। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए और नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का बहुत स्वागत किया। आइए महाराज पधारिए, बड़ी कृपा करे, कैसे आना आपका प्रारंभ हुआ, मुझसे का मैं सुनना चाहता हूँ। तो गर्गाचार्य जी ने बोले अब पंडित जी का तो काम है कहीं शादी बनाना, कहीं विवाह बनाना, कहीं कुंडली देखना, कहीं मुहूर्त निकालना। ऐसे भैया मैं घूमते घामते में चलो यहाँ तक घूमते चलते से गांव में, और इसलिए मेरा आना हुआ। तो गर्गाचार्य जी ने कहा किसी का नामकरण करना, तो याद आया अच्छे नहीं महाराज जी आप आ गए, मेरे तो 2 लाला है, अभी तक किसी को नामकरण संस्कार है नहीं भाई, क्या नाम रखे और क्या नाम नहीं रखे। आप यदि कृपा दृष्टि करें तो दोनों बालक का नाम संस्कार कर दीजिए। और गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज वो तो आप ठीक कह रहे हैं, जब भगवान का प्रकट हुआ तो हल्ला हुआ तो बरसाने से सब गोपिका आ गई, और नाम संस्कार जब कराओगे तो तुम ढिंढोरा पिटेगा, फिर कंस महाराज को कुछ खबर में लेगी, फिर कोई राक्षस भेज देगा और फिर वही समस्या हो जाएगी। मैं नहीं चाहता महाराज कि इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ के करो। गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज मैं यदि वंशियों का पुरोहित हूँ, और यदि कंस महाराज को पता चल गया कि वसुदेव जी के गुरुजी उस घर क्यों गए थे, ऐसा तो नहीं वसुदेव जी का ही पुत्र है, नंदरानी के महल में भेज दिया गया, शंका हो जाएगी महाराज, मैं नाम का संस्कार नहीं कर पाऊंगा, साफ मना कर दिया। नंद बाबा ने कहा नहीं महाराज जी कोई दिक्कत नहीं है, गुप्त ऋषि भगवान का नाम का संस्कार कर ले, किसी को का पता नहीं चलेगा। तो बड़े भाव से सुखदेव जी महाराज जो है कि सुंदर शब्दों में राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे, हे राजन देखो कैसा भाव स्थल है, माता उसने है। और मैया ने सोची चलो ठीक है, तो दोनों बालक को गोद में लेकर के बैठ गए, अदला बदली करके वो भी। लेकिन मैया सोची ये सच्चा ज्योतिषी है कि नहीं, इस परीक्षा लेने चाहिए, दोनों को अदला बदली करके माताओं दोनों बैठ गई और गर्गाचार्य जी को सामने अस्त्र बटा दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन द्रोणी की गोद में बैठे हुए वो कृष्ण को सत गर्गाचार्य ने जैसे ही देखा और देखते देखते उनकी समाधि लग गई। समाधि दो प्रकार की होती है जगह, एक समाधि होती है कि आंखें खुली की खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए और सांस अवरुद्ध बंद हो जाए। तो जैसे गर्गाचार्य जी ने भगवान का मुखारबंद देखा, आंख खुली की खुली रह गई, मुंह फटाका फटा रह गया, सांस बंद हो गई। नंदरानी
रोहिणी मैया ने सोचा मुझे लगे शायद बाबा जी पधार गए। दूसरी मैया ने कहा यदि महाराज जी पधारना तो बाहर पधार जाते, महल में आके क्यों पधार गए। दोनों माताओं ने गर्गाचार्य जी को जोर से झकझोरना प्रारंभ कर दिया। गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। महाराज जी क्या हुआ, आपकी खुली रह गई आंखें, ऐसा कौन सा भाव था। तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैया क्या बताऊं, जब किसी भविष्यवाणी को करना होता है तो बड़ी गौर से उसकी मस्तिष्क रेखा को पकड़ना पड़ता है, और यदि मैया मस्तिष्क रेखा में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, थोड़ा ध्यान इधर उधर हो गया तो फलादेश से भविष्यवाणी गलत हो जाएगी। इसलिए मैया मैं बड़े भाव से तुम्हारे सुंदर पुत्र को बड़े भाव से मैं देख लिया। मैया ने कहा हमें लगे महाराज जी पधार गए, महाराज हमें देशों लोग हमारी सांस अवरुद्ध हो गई। और दूसरी समाधि ध्यान में भगवान का भजन करना, इसे दो समाधि लग जाती है। गर्गाचार्य ने गोविंद को देखा और सोचा यही तो मेरा ब्रह्म है, यही तो मेरा साक्षात परमात्मा है, यही तो निर्गुण स्वरूप रूप है। अच्छा किसी व्यक्ति का मुख खुला रह जाए तो व्यक्ति समझेगा साथ व्यक्ति संसार में चला गया। ऐसी गर्गाचार्य जी ने मुंह को सामने देखकर चुटकी बजाई तो गर्गाचार्य जी होश में आ गए। दोनों माताओं ने गर्गाचार्य के जोर से झकझोरना किया, समाधि टूट गई। समाधि टूटने के बाद गर्गाचार्य जी बड़े भाव से नाम का संस्कार कर रहे हैं। बोली बाके बिहारी लाल की। मुझे दासी बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दासी बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तो अपने चरणों में, ओ भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तो अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने। बड़े भाव से ताली बजाते हुए तो भगवान की कथा ताली बजाना पड़ेगी, बड़ी मीठी मीठी। जैसे नींद आती है वैसे आप लोग भी ताली बजाएंगे। श्री राधे। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे जाकर जान के रख लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना। गर्गाचार्य जी बड़े भाव से बोल रहे हैं गोविंद
आपका नाम होकर के मैं आज नामकरण संस्कार, बड़े सौभाग्य की बात है महाराज। आपके चरण में चाकर रख के मैं लेना तो कहना है, मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने सीरा है। और माता, तुम्हारी गोद में जो पुत्र बेटा है तुम्हारा नहीं है, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। भैया ने तुरंत हीरे की अंगूठी दे दी। जोशी महाराज सच्चे हैं, अदला बदली करके बैठे फिर भी सच्चाई बता दी। तो रोहिणी ने कहा, हरिया पार्टी ने सभी सच्चे जोशी हैं। मुझे दासी बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों जय हो। और गर्गाचार्य जी खेलने के मैं ये सही बात बताऊं, ये किसका पुत्र है? ये रोहिणी का पुत्र है। इनका नाम है राम, लेकिन बल की अधिकता के कारण इनको बलराम भी कहेंगे या बालभद्र भी कहेंगे। भद्र माने कल्याण, जिसका बल समाज के कल्याण को उसको बलराम कहते हैं। हलधर भी कहेंगे, दाऊ भैया भी कहेंगे। इस प्रकार से भगवान का नाम का संस्कार गर्गाचार्य जी बड़े सुंदर शब्दों में कर रहे हैं। मुझे दासी बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। और गर्गाचार्य जी बड़े सुंदर शब्दों में भगवान के मुखारबिंद का दर्शन कर रहे हैं। कहना मैया के, मैया जो दूसरा आपका बालक है शुक्ल वर्ण का, रक्त वर्ण हो गया, थोड़ा सांवला सलवना हो गया, जग का उजाला है। माता कभी वसुदेव का पुत्र भी बन चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा, मधुसूदन भी होगा, मुरली मनोहर होगा और माधव भी होगा। और ना जाने कौन कौन से इनके नाम होंगे। कबू भगवान कभी कृष्ण ऐसे गर्गाचार्य जी सुंदर शब्दों में जो कि माताओं को बड़े भाव से राम का समझा रहे हैं। मेरो मुझे दासी बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। जब अदम से अदम को तारा है, ओ जब अदम से अदम को तारा है, जब अदम से अदम को तारा है, जब अदम से अदम को तारा है, उसमें नाम तुम्हारा है, उसमें ही तो नाम हमारा है। मुझे चाकर जान के रख लेना
जाकर जान के रख लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणन में। तो मुझे जाकर जान के रख लेना, भगवान तू अपने हरि बोल। श्री राधे बड़े भाव से। मुझे दास बना के रख लेना, सतवार तो अपने चरणन में। तो मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणन मैं भगवान तो अपने चरणों में। बोले राधा रानी सरकार की। गर्गाचार्य जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्द में जो है नाम का संस्कार पूर्ण किया। और गर्गाचार्य जी की जब नाम संस्कार पूर्ण हो चुका तो माताओं ने बहुत सा स्वर्ण दिया और गर्गाचार्य जी जो है कि आशीर्वाद देकर के वहां से प्रस्थान करने लगे। और उधर क्या हुआ, यमुना में नंद बाबा स्नान करने के प्रांत जब लौट रहे थे तो मेरे गोविंद घुट घुट गुनगुन चलने लगे। और बाबा ने कहीं दूर दूर भीतर ना आई हो तो बड़े भाव से पूजा अर्चना करने को तत्पर है। लाला से कहा, लाला मैं भीतर बैठा हूँ, जय जय की पूजा करने को बैठा हूँ, उधर ना ही आए। तो गोविंद ने कहा ठीक है। इसी प्रकार से भगवान सुखदेव जी महाराज सुंदर शब्दों में जो है कि बड़े भाव से पूजा अर्चना करा रहे हैं। अब थोड़े गोविंद बड़े भाई गुटमन गुटमन चलने लगे और भगवान की कृपा से बाबा बड़े भाव से पूजा अर्चना करने लगे शालिग्राम भगवान की। और बाबा शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, चंदन लगाया, तुलसी दल रखा और पंचमर चढ़ाया और माला पहन करके जप करने लगे। और कुछ लोग क्या कहते हैं, नेत्र बंद करने के बाद अपना मन जो है कि स्थायी हो जाता है। कभी कभी संत महात्मा जब करते तौलिया अपने सिर पे रख लेते हैं, किसी की निगाह न पड़े, मन जब चल रहा है और मन एकाग्र हो जाता है। ऐसे ही बाबा भी बड़े भाव से जो है कि मन जाप करने लगे। अब गोविंद ने सोचा बाबा पूजा में मग्न है, ध्यान में मग्न है, शालिग्राम भगवान के ऊपर रोज दही चढ़े, मिश्री चढ़े, मागन चढ़े, मधु चढ़े, साथ बहुत बेटे हो गए साथ देखा जाए तो मेरे गोविंद घुटमट चल करके और देखा तो देखते मेरे गोविंद के मुख में जो है कि रस आ गया। और देखा कि बाबा तो समाधि में लीन है, उठाया छोटे से हाथ को उस शालिग्राम भगवान को गप से अपने मुंह में रख लिया। जैसे नंद बाबा की माला पूरी भई, जय हो शालिग्राम भगवान की जय हो, इस प्रकार से बाबा नमस्कार प्रणाम किया। सिंहासन पर देखा तो शालिग्राम भगवान है ही नहीं वहां पे। आसपास देखा नहीं, ये तुलसी दल हटाए नहीं, देखे फूल हटाए, शालिग्राम भगवान कहाँ गए। तो देखा पास में दूसरे शालिग्राम भगवान बैठे हुए। क्यों रे लाला, पूजा पाठ में कर रही थे, क्यों आए? अब मुंह में शालिग्राम भगवान बैठे, मुंह फूल रहे गुब्बारों जैसे। तो उसी समय नंद बाबा को गुस्सा आया। भगवान ने कहा हूँ अब आवाज नहीं बोल, पर शालिग्राम भगवान अंदर क्यों है?
तो गुस्सा आया और गाल पे थोड़ा गुलचा मारा गपक से। साले में भगवान सामने आ गए। चोरे लाला कितना उद्यमी हो तो जा रहे हो, तूने साले में भगवान को मुंह में रख लियो। कान पकड़ के ले गए यशोदा मैया के पास। लल्ला वो बिगड़ गए हो, देखो पूजा गृह में आ गए हो मरना करने के बाद भी, और मेरे साले में भगवान को जो है कि मुंह में रख लियो। यशोदा मैया ने कहा छोटो लल्ला हो, शायद उसने सोची हो कि गुलाब जामुन रखी हो इसलिए वो खाए लियो, क्यों गड़बड़ा रहे थे। यशोदा मैया ने कहा प्रभु से गोविंद से मेरो लल्ला भगवान से थोड़ी कम है। तो उसी प्रकार से नंद बाबा ने स्नान कियो, गोबर से चौक लगवायो और जल छिड़का और साले में भगवान की दोबारा पूजा अर्चना की। भगवान से क्षमा अर्चना करी, प्रभु क्या पता मेरे लल्ला ने सोचे गुलाब जामुन रखी इसलिए खाए गए हो। क्षमा अर्चना करने लगे बड़े भाव से। प्रायश्चित पूजा पूर्ण भई। बोली बाके बिहारी लाल की जय। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताऊ ये खंडी अनंत नादे छेद सुभेद सुभेद पितावे। नारद ते शुक्र प्यास रहे, पसिहारी कोस पुनि पार न पावे। ताहि हिर सो छो चहि छचिया बर छछ पे छाछ नचावे। ऐसा गोविंद का स्वरूप है। और यशोदा मैया तेरे भाग की क्या गुण गणना कर सकते। संसार के जिसने सारे संसार ईश्वर के सारे में नाचता है और यशोदा मैया के सारे मेरे गोविंद नाचने लगता है। ऐसा मैया का स्वभाव है। कृष्ण में जो इस प्रदान के यशोदा कहते हैं। एक बात और कहूँ, राधा रानी की माता का नाम क्या है? कीर्ति। और कृष्ण की माता का नाम है यशोदा। यदि आप व्याकरण के हिसाब से देखें, शाब्दिक अर्थ करें तो कीर्ति ददादी इति कीर्तितः यश प्रदाद ये प्रदाद, तो मतलब जो यशोदा वो जो कीर्ति है, जो कीर्ति बोलती यशोदा है। तो सुखदेव जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में कह रहे राजन, जब गोविंद 2.5 साल का हो गया तो रंजन रंजन पायल पहन रही, और अब तो ब्रज की गोपियां, आज एक गोपी ने गोविंद को देख लिया। उस गोपी का नाम है स्मृति रूपा। और स्मृति रूपा गोपी कौन है? वेद के मंत्र गोपी बन के सभी यहाँ पे देख रहे हैं। तो गोपी के मन में रूप मयूर नाचने लगा। दौड़ी दौड़ी गोपी के पास पहुंची है, बहन यशोदा के आंगन में आज मैंने पर ब्रह्म को देखा नाचते हुए। तो जैसे का पर ब्रह्म को नाचते हुए देखा तो गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। मैंने आज विचित्र दृश्य देखा है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, गोपी बोली क्या देखा मैंने? गोपी बोली गाय के दूध से अंगबाला वेदांत वेद को जानने वाला मैंने ब्रह्मा परमेश्वर को आज देखा है। यशोदा बड़ी भागवती है जिसके आंगन में कृष्ण नाचता है। पर लाला का दर्शन हम कैसे करने आए? इस प्रकार से गोपी आपसी में बातचीत करने लगी। कई धार्मिक कार्यक्रम हो आसपास में, वो भी मांगलिक कार्यक्रम हो, तो वृद्धा माता सबसे पहले चली जाती हैं और जाना ही चाहिए। सासू है वो भी जाती हैं। अब बहू नहीं भाई, तो सासू मैया पहले जाएंगे, बहू घर में रहेंगी। तो उन्होंने सोचा कि सासू जी तो हर जगह जहाँ कार्यक्रम होता है वहां चली जाती हैं। तो नई बहू ने सोचा क्या करना चाहिए, इससे तो जाने नहीं देंगे सासू जी, कोई नई नाटक करना चाहिए। बोली बाके बिहारी लाल की जय। तो जितनी गोपिका थी, जो नई नई बहुएं थी कि भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए, तो जितनी अपने घर के अंदर मटकी सब फोड़ दी। अब सासू जी चले गए मंदिर पूजा से करने के माध्यम से। अब बहुओं को साम्राज्य है, जितनी मटकी सब फोड़ दी। और सासू जी ऐसे आई, क्यों बहू मटकी कैसे फूट गई? कि पानी ढगोल दिया होगा तुमने, गिरा दी। तो बहू ने कहा सासू जी क्या बताए, वो नंद को छोरो आए तो और मटकी फोड़ के भाग गए हो। तो सासू जी ने कहा बहू एक काम करो,
नंद रानी उम्र की है और यदि मैं जाऊंगी उल्हाना लेकर के तो नंद रानी बेश करेंगी। अब तुम नहीं बहू हो, नंद रानी से ज्यादा बातचीत तुम भी नहीं करोगी और नंद रानी इसलिए बात नहीं करेंगी, छोटी बहू आई है, बात बन जाएगी और मैं दी गई तो बात बिगड़ जाएगी। तो क्यों ना तुम उल्हाना लेकर के नंद रानी की तुम जाओ कि तुम्हारे छोरे ने हमारे मटकी क्यों फोड़ दी हो। तो इसी प्रकार से उल्हाना लेकर के कृष्ण दर्शन को कैसे करना चाहिए, इसी प्रकार से नई नई बहुएं जो थी भगवान का दर्शन करने के माध्यम से सभी गोपी इकट्ठी हो गई। तो उधर यशोदा मैया ने सोचा इतनी नई नई बहू नवेली क्यों आ रही हैं, कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं है, सत्य भगवान की कथा भी नहीं है, भगवान का जन्म उत्सव भी नहीं है, आज लाल लग के क्यों आ रही है। चौराहे पे बहुत सी गोपी हो गई, सब इकट्ठा हो गई झुंड के झुंड। यशोदा मैया के आंगन में जब पहुंची तो यशोदा मैया बाहर निकली, क्या बात है बहू, आज मेरे आंगन में कैसे आना हुआ तुम्हारा। तो उन्होंने कहा नंद रानी प्रणाम, आपका गोविंद कहाँ है, पहले उसको हम देखेंगे। अब गोविंद तो पल्ले में सो रही हो आराम से और जैसी आवाज दी यशोदा मई लाला कहाँ पर है, तो खड़ा तो छम से मेरे गोविंद जो है कि आके खड़े हो गए और यशोदा मैया के साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और गोविंद ने सोचा हो सकता आज मेरी बड़ी पिटाई होगी, कोई ना कोई बात लेके आएंगे। और देखे बिन काना जब मन नहीं माना, देखे बिन काना जब मन नहीं माना, और इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। ओ देखे बिन काना जब मन नहीं माना, देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। ओ देखे बिन काना जब मन नहीं माना, श्री राधे। गोपी का भाव है कि कान्हा तुम्हारे दर्शन के बिना मन नहीं माना, जब मन नहीं माना प्रेम की जो धारा थी बहने लगी, जब प्रेम की धारा बही तो अब तुम्हारे आंगन में दर्शन करने के माध्यम से आ गए। कहना है और कृष्ण पद का मेलों में मैंने को लगाना, कृष्ण के पद कमलों में मन को लगाया। कृष्ण पद का मेलों में मैंने को लगाना, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाया। इन गोपियों ने गाए ताना है बहाना, बिन काना जब मन नहीं माना, बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने पहचाना। हो इन आंखों से हमने आज पहचाना। हरि बोल।
काना, जब मन नहीं माना, इन्हें आंखों से आज हमने जब पहचाना। मेरे आँखों से हमने आज जब पहचाना। बोली बाके बिहारी लाल की। नहीं बहू ने उलाना क्या, यशोदा मैया क्या बताएं। मारो नंद छोरा जो है रोज जाए मैं घर में मटकी फोड़ के आए, तो ये यशोदा मैया ने कहा क्यों मटकी फोड़ दे, कहले रोज ना माखन चाहिए, ताजे माखन चाहिए। हमने के भैया कल का माखन उसको खा लो, नहीं मानो, बस ऐसे उद्यमी उल्हाना दे रही है। नहीं नहीं बहू, नहीं नहीं गोपिका है। दूसरी ने कहा एक बार क्या हुआ कि घर में एकादशी व्रत कर रहे थे पति पत्नी दोनों, और गोविंद काना हुआ कि हमको तुम क्या कर रही हो। हमने कहा जय जय के लिए ताई भगवान की प्रति में प्रसाद इत्यादि बना रही हूँ। तो गोविंद ने कहा सबसे बड़ा जय जो मैं तो हूँ, मुझसे बड़ा जय जय कहाँ से प्रकट हो गए हो, मुझे कुछ भोजन तो दी चाहिए, प्रसाद तो चाहिए। मैंने मना कर दियो, नहीं ऐसा नहीं होगा, पहले भगवान की कथा होगी फिर प्रसादी वितरण, फिर इसके ब्राह्मण भोजन से इसके उपरांत में प्रसाद मिलेगा। तो नंद को छोरो नाक में दम कर दियो, होगी सो देखी जाएगी, गुब्बारे से मुंह फुलो लियो और वहां से भाग गयो। रात्रि समय जब पति पत्नी दोनों सो गए, तो गोविंद रात्रि 12 बजे आ गए हो, और मेरे पति की दाढ़ी लंबी थी, मेरी चोटी लंबी थी, दोनों को बांध गए, और वहां से 9 2 11 हो गए, ऐसो तुम्हारा लाना है। नहीं नहीं बहू लाना देनी, यशोदा मैया को बार बार गोविंद जो है कि यशोदा मैया का पल्लू का साड़ी पड़ के खड़े थर थर कांप रहे हैं। जब रात्रि भई तो मेरे पति को प्यास लगी, उठे तो बुके कहा कर रही हो, और मैं कहूँ कि तुम कहा कर रहे हो, एक दूसरे को खींचने लगे। दीपक जलाया तो मेरे पति आधी दाढ़ी फट गई, मेरी चोटी खिंच गई, ऐसा तुम्हारा लाला है। यशोदा मैया के पल्लू पकड़ भगवान थर थर कांप रहे हैं, क्या करना चाहिए। और तो यशोदा मैया ने कहा ठीक है, छोटो लल्ला ना समझ है, प्रेम इसको थोड़ा दही आप दे दो करे। एक काम करो तुम पीपल के पेड़ में मटकी बांध दो, हाथ नहीं पहुंच पाएगा। तो दूसरी गोपी ने कहा यशोदा मैया क्या कह रही हो आप, वो भी हमने करके देख लिया, तुम्हारे लाला में इतनी बुद्धि है, 20 फुट को कैसे बांस लिए हो, और ग्वालबा सका मंडी सब आ जाए और मटकी में बांस चला, मटकी धड़म से नीचे फूट जाए, और ओख लगा के सब नंबर बाय नंबर से सब दही खा जाए, ऐसो तुम्हारा वो लाला है। यशोदा मैया ने कहा क्यों लाला सही बोल रही है। लाला ने कहा मैया तू भोरी है, ये गोपी जो है कि बड़ी चालू बोले चंचलता है, ये तो बहाना लेके आई है। इनको पतियारो करे मैं दस कर ये सार, चोर नाम मेरो धरो मेरो न दियो न विभाव। यशोदा मैया ने कहा आज से चोरी करने लगो, आगे चल के बदनामी होगी, जब बदनामी होगी विवाह शादी से बहुत दिक्कत पड़ेगी, चोरी कब से करने लगे। यशोदा मैया ने बहुत डांटा गोविंद को। गोविंद ने समझा मैया ये गोपी है बड़ी चंचलता है,
आप बड़ी भोरी उनकी बातों में ना। मैं यशोदा बड़े भाव से गोविंद से कह रही है, देख लल्ला, अपने महल के अंदर इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा आंगन है, 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के नित्य प्रति माकन हो, फिर चोरी करने दूसरे के आवश्यकता कैसे तेरे लिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गोविंद को बड़े भाव से यशोदा मैया समझा रही हैं। गोपी और जो नई नई बहुएं थी बड़े भाव से भगवान के दर्शन भी कर रही हैं। जो रमन लेट लेटे नहीं, यमुना पान की नहीं, ऐसे उसके ब्रज में रहने का कोई भाव नहीं है। भगवान तो प्रेम से रिश्ते हैं, यशोदा मैया का भाव है, स्नेह है, जो कि आज गोविंद की कान पकड़। ब्रह्मा जी में शक्ति भगवान के कान पकड़ सके, ये शिव जी में शक्ति प्रभु के कान पकड़ सके, ये तो यशोदा मैया का भाव स्नेह प्रेम है, जो कि विधाता के सुख कान पकड़। तो यशोदा मैया बड़े भाव से जो है कि भगवान का चित्र लीला वर्णन करते सुखदेव जी महाराज सुंदर शब्दों में कथा श्रवण कराए है। राजन आज क्या हुआ, खेलते खेलते गोविंद ब्रह्मा घाट पर पहुंचे और कृष्ण भी चले गए और मिट्टी का मकान बनाकर बड़े भाव से वहां पे खेलने लगे। अभी कृष्ण कुमार लगभग 3.5 वर्ष के लगभग हो गई और मिट्टी का मकान बनाया, बड़े भाव से भगवान खेल रहे हैं और मिट्टी का मकान बनाते बनाते एक बड़ा सा ढेला मिट्टी का मुंह में रख लिया। ब्रजवासी लाला तेरा मोह मैं काय खा गयो, मुझे लगे साहब माटी खा गयो। तो उस समय के लिए भैया मैंने कुछ नहीं कहा, तो ग्वाल बसा का जो उनके मंडल वाले थे उसी प्रकार भगवान की शिकायत लेकर के कन्हैया को पकड़ करके यशोदा मैया के पास में ले आए। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन ले माई, ऐसी भगवान की लीला है। तो यशोदा मैया के पास ले आए, मैया इसने आज मिट्टी खाई, ग्वाल बादशाह का सब खड़े हैं और बलराम भैया भी हैं। तो ऐसी भगवान की लीला है। यशोदा मैया ने कहा, लाला तूने माटी खाई कि नहीं खाई? ये ब्रजबाजी सही बोल रहा है या झूठ बोल रहे हैं? लाला ने कहा, मैया ये ग्वाल बादशाह का सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो खेल में आगा हो उसकी पहले से बदनामी हो। मैंने माटी नहीं खाई मैया, झूठ बोल रहे हैं। पास में बलराम जी खड़े हैं, क्यों बलराम बेटा तू सही बता, लाला ने माटी खाई कि नहीं खाई? बलराम जी कुछ बोलना चाह रहे थे, गोविंद ने इशारा दिया, भैया बड़े भैया हो, कृष्ण अवतार में राम अवतार में वैसे लक्ष्मण जी थे, मेरी बात तो माननी पड़ेगी तुमको, और नहीं मानोगे तो सोच समझ के बोलना मैया से मेरी बुराई तुम कर रहे हो। फट से इशारा दे दिया। बलराम जी ने सोचा पहले छोटे लाला की पिटाई हो, सबसे पहले मेरी पिटाई हो जाए। तो गोविंद ने कहा, चिंता मत कर बलराम भैया, बड़े भैया, मैं मैया से कह दूंगा बियाल कि बलराम भैया भी 500 ग्राम के भांग के गोला रोज खाए। ऐसा बहाना मेरे गोविंद ने तुरंत बड़े भैया को दे दिया। बलराम से पूछा, क्यों बेटा, काना लल्ला ने माटी खाई कि नहीं खाई? बलराम जी ने सोचा क्या बताएं मैया, कुछ बोल रहे तो कुछ बोलना हो गया, मुझे मैंने नहीं देखी माटी कब खाई, यदि पीछे से बाहर कर दिया, पीछे से मिट्टी खा ले मैया, मुझको पता नहीं। तो बड़े भाव से जो है कि मधुमंगल बोलो, बड़े राजा हसन बोल रहे तो मट्टी खाई है, मधुमंगल बोलो मैया, वो मट्टी को वो पेड़ में जाके समा गई। तो मैया ने बड़े भाव से कहा, बेटा मट्टी खाई नहीं खाई तेरा मुख बता, मुझे विश्वास हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी मिट्टी तो मुंह में कहीं न कहीं चिपकी होगी, देखना चाहती हूँ। तो मेरे गोविंद ने अपना मुखमंडल को खोला, तो क्या हो सज्जनों, संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के मुखारविंद में दिखाई देता है। ब्रह्मांड में जो 14 प्रकार के लोग हैं, 14 लोग कृष्ण के मुख में प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगे। मृत्यु लोक में जो 9 प्रकार के वर्ष है वो भी कृष्ण के मुख में दिखते हैं। 9 वर्षों में जो एक भारत वर्ष है जो अपन तुम रह रहे हैं,
वो भी मेरे गोविंद के मुख में प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा। ऐसा भगवान का दिव्य स्वरूप है। भारत में 84 कोष का ब्रजमंडल जो फैला हुआ है वो भी कृष्ण के मुख में दिखता है। 84 कोष में ब्रजमंडल में गोकुल नगरी जो बसी है वो भी भगवान के मुखारविंद में दिखने लगी। और गोकुल नगरी में 85 चौक का यशोदा मैया का जो महल है, आंगन है, वो भी कृष्ण के मुख में दिखने लगा। और तो क्या 85 चौक में मैया जो खड़ी है वो भी प्रत्यक्ष रूप से भगवान के मुखारविंद में दिखने लगी। यशोदा मैया तो एकदम भयभीत हो गई। हे विधाता परमेश्वर, मैंने आपके कान कैसे पकड़ लिए, मुझे क्षमा याचना करें। तो क्षमा याचना जब यशोदा मैया निगरानी करने लगी, मुझे क्षमा करें प्रभु कि मैंने कान क्यों पकड़ लिए, कौन सा कारण है। उधर भगवान लल्ला ने आदेश दिया वैष्णवी माता को, जो मैया ने मेरे मुखार में जो भी देखा है वो सब भूल जाए, क्योंकि भगवान बनने फादर नहीं है। और यदि मैया को पता चल जाए मैं ब्रह्मा परमेश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, तो आजकल देख रहे भगवान की हालत क्या हो रही है। कहीं शादी विवाह होता है ना, हमको जल्दी जाना हो ना, हम भी एक घड़ी आधी में प्रभु बैठे और हम भी जा रहे कोई कार्यक्रम करने के लिए। ऐसी माता लोग करते कभी कभी के भगवान को जो है कि अलमारी में बिठा दिए। शादी विवाह में पार्टी में जाना है, फोन पे फोन आ रहे हैं, जल्दी आओ। अब जब पूजा करोगे तो घंटा 2 घंटा लग जाएंगे कम से विधि विधान से। तो फिर क्या करती माता बहने बड़े भाव से बस जल घुमाया, 2 चिरौंजी रख दी, 2 अगरबत्ती लगा दी, महाराज जी हमारा वहां पे पड़ोस में निमंत्रण है, आज दूसरे काम चल। तो भगवान ने सोचा मैया समझ गई मैं विधाता में परमेश्वर हूँ, तो मैया आज बड़े भाव से मुझे गोदी में बैठा करके माखन मिश्री खिलाती है, बड़े भाव से मेरे चोटी मोर पंख लगाती है, वो सब भूल जाए। इसलिए मेरे गोविंद ने सहारा दिया वैष्णव मैया को, वैष्णवी माता को, कि मैया ने जो कुछ भी देखा मुंह में सब भूल जाए। और इंद्राणी को थोड़ा व्याकुलता भाई, लल्ला मैंने कुछ तेरे मुख में देखो। तो गोविंद ने कहा मैया क्या देखा, कुछ भी नहीं है। दोबारा दिखा, मुंह खोल करके कुछ नहीं दिखा। बोली बाके बिहारी लाल की जय। ऐसी भगवान की बाल लीला का वर्णन बड़े सुंदर शब्द में जो है सुखदेव जी महाराज है राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। और उधर नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज सोनकर शिव कथा श्रवण करा रहे हैं। और उधर बद्रिक आश्रम में सनक सनंदन सनातन चारों मुनि जो है श्री नारद जी को उपदेश कथा श्रवण सुना रहे हैं। तो उसी प्रकार से भगवान आनंद लीला करने के उपरांत बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। जब प्रेम होगा, भाव होगा, वही ईश्वर की प्राप्ति होगी। लाखों करोड़ों रुपये चढ़ा दो, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, विश्वास नहीं है, वो चढ़ाना तुम्हारा व्यर्थ रहेगा। शाम के भोजन बना लो, सुबह खाने योग्य नहीं रहेगा। भगवान तो अंतःकरण मन को शुद्ध देखना चाहते हैं। मन शुद्ध यदि हो जाएगा तो ईश्वर आपकी हृदय में प्रवेश कर जाएगा। बोली बाके बिहारी लाल की जय। और दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, और यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, यहाँ से जो मैं हारा